नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए जो सामग्री है वो बहुत ही छोटी है। हाँ, बस 2 पंक्तियाँ। बिल्कुल, लेकिन अपने असर में बहुत गहरी। इसका शीर्षक है पराजित की चमक और ये 2 पंक्तियां अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। अक्सर सबसे बड़ी कहानियाँ सबसे कम शब्दों में ही कही जाती हैं। सही बात है। तो आज का हमारा मकसद इन 2 पंक्तियों की तह तक जाना है। मतलब ये लचीलेपन, समाज की धारणा और जिसे हम कामयाबी या नाकामी कहते हैं, उसके बारे में क्या कहती हैं। चलिए पहले इन पंक्तियों को एक बार फिर से सुनते हैं। पहली पंक्ति है, सुनो, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसे दुनिया ने हारा हुआ समझ लिया। उसे तोड़ने की कोशिश की गई, पर वो टूटकर भी चमक उठा। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। पहली लाइन पर ही अगर हम गौर करें, सुनो, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसे दुनिया ने हारा हुआ समझ लिया। ये जो सोमा शब्द है, ये सीधे हमारा ध्यान खींचता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है वो है जिसे दुनिया ने हारा हुआ समझ लिया। हाँ। यहाँ सारा जोर दुनिया पर है, उस इंसान पर नहीं। ये क्या है? मतलब ये बाहरी धारणा और अंदरूनी सच्चाई का खेल है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यहीं पर सारा सार छिपा है। स्रोत बहुत साफ तौर पे कह रहा है कि हार एक बाहरी लेबल है, एक ठप्पा। हाँ, एक ठप्पा जो समाज, लोग या शायद हालात आप पर लगा देते हैं। वो आपकी अपनी पहचान नहीं है। ये हमें सीधे एक बड़े दार्शनिक सवाल पर ले आता है। अच्छा। हाँ, कि क्या हार एक बाहरी तमगा है या एक अंदरूनी अवस्था। और ये स्रोत कहता है कि ये एक बाहरी तमगा है जिसे कहानी का नायक पार कर जाता है। लेकिन क्या इसे अनदेखा करना इतना आसान होता है? मतलब जब आपके आसपास के सभी लोग, आपका समाज, शायद आपका परिवार भी आपको एक नाकामयाब इंसान मान ले, तो खुद को यह यकीन दिलाना कि नहीं, ये सिर्फ उनकी राय है, ये बहुत मुश्किल नहीं होता? आसान तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और यही तो उस इंसान के संघर्ष का केंद्र है। और देखिए, समझ लिया शब्द भी कितना दिलचस्प है जी। ये कोई तथ्य नहीं है, ये एक धारणा है, एक गलतफहमी भी हो सकती है। सही। दुनिया ने मान लिया, पर क्या सच में ऐसा है? ये पंक्तियां उस अंदरूनी लड़ाई की नींव रखती हैं, जहां एक इंसान दुनिया की दी हुई परिभाषा के खिलाफ अपनी सच्चाई को बचाने की कोशिश कर रहा है। और यही दबाव, ये प्रेशर ही शायद दूसरी लाइन का आधार बनता है। उसे तोड़ने की कोशिश की गई। हाँ, ये जो कोशिश की गई वाला हिस्सा है, ये मुझे बहुत पावरफुल लगता है। मतलब ये कोई हादसा नहीं है या सिर्फ बुरा वक्त नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव, एक जानबूझकर किया गया प्रयास लगता है, जैसे कोई ताकत है जो उसे झुकाना चाहती है। असल जिंदगी में ये तोड़ना कैसा दिखता होगा? ये कई शक्लों में आता है। जैसे चलिए एक कलाकार का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। उसके लिए ये तोड़ना हो सकता है, बार बार उसकी कला को रिजेक्ट किया जाना, हर दरवाजे से ना सुनना, ये मानना कि उसकी कला में कोई दम नहीं है। और एक छात्र के लिए? एक छात्र के लिए ये हो सकता है परीक्षा में लगातार फेल होना और ये सुनना कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। किसी प्रोफेशनल के लिए ये ऑफिस की पॉलिटिक्स हो सकती है, जहां उसे जानबूझकर नीचा दिखाया जाता है। तो ये कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला दबाव है। बिल्कुल, जिसका मकसद इंसान के आत्मविश्वास, उसकी हिम्मत और कभी-कभी तो उसकी पहचान को ही खत्म कर देना है। और एक और बात, स्रोत कहता है तोड़ने की कोशिश की गई, ये नहीं कि उसे तोड़ दिया गया। एग्जैक्टली। ये छोटा सा फर्क बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि सामने वाली ताकत अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कहानी का हीरो अभी भी लड़ रहा है। बिल्कुल। वो पूरी तरह से टूटा नहीं है। बिल्कुल, ये एक आग की भट्टी की तरह है जिसमें उसे तपाया जा रहा है। और यहीं से हम कहानी के सबसे हैरान करने वाले मोड़ पर पहुंचते हैं। वो हिस्सा जो एक तरह से उल्टा लगता है, पर वो टूट कर भी चमक उठा। आमतौर पर तो जब कोई चीज टूटती है तो वो खत्म हो जाती है। एक टूटा हुआ शीशा, एक टूटा हुआ रिश्ता, वो अपनी कीमत खो देता है। लेकिन यहाँ टूटना ही चमकने की वजह बन रहा है। ये कैसे मुमकिन है? ये किस तरह की चमक है? ये इन पंक्तियों का दिल है। आप कह सकते हैं सेंट्रल मेटाफोर है। यहाँ टूटना अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? इसका सबसे अच्छा उदाहरण जापानी कला किंसुगी में मिलता है। किंसुगी? हाँ, किंसुगी जब कोई कीमती मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, उसे सोने के बुरादे से बने एक खास गोंद से जोड़ा जाता है। अच्छा।
और नतीजा ये होता है कि वो बर्तन पहले से भी ज्यादा सुंदर और कीमती बन जाता है। उसकी दरारें अब उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके इतिहास और उसकी नई खूबसूरती का सबूत बन जाती हैं। वाह, ये सुनने